गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस सेशन में मैं हीरल जानी आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मेरे बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी। नाम है हीरल जानी, प्लेटिनम डायरेक्टर हूँ। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रह रही हूँ। जब ये बिजनेस की शुरुआत की थी, बहुत ही छोटा विजन था। पैरामेडिकल स्टडी की है। हस्बैंड की ट्रांसफरेबल जॉब थी, सो कोई कैरियर सेट नहीं कर पाई थी। और ना ही मन था कि कुछ करूं। मगर एक बात बहुत ही खटकती थी कि जब भी कुछ एनिवर्सरी या तो बर्थडे आता था, हस्बैंड को कुछ गिफ्ट करती थी, तो हमेशा गिफ्ट देने के टाइम पर ऐसा लगता था कि जो गिफ्ट दे रही हूँ वो तो है हस्बैंड के पैसों से ही खरीद रही हूँ। तो बस एक छोटा सा विजन लेकर आई थी कि हस्बैंड को कुछ गिफ्ट कर लूंगी, अगर थोड़ा बहुत भी मैंने यहाँ से अर्न कर लिया तो। मगर आज 6 साल के बाद 20 लाख प्लस की इनकम अर्न कर चुकी हूँ। हस्बैंड को फॉरेन ट्रिप कर गिफ्ट कर चुकी हूँ। मैं खुद फॉरेन ट्रिप करके आई हूँ। और नवंबर 2030 में हस्बैंड को मर्सिडीज बेंज गिफ्ट करने जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, क्या आपके भी ऐसे सपने हैं? क्या आप भी ऐसे सपने देखना चाहते हो? क्या आप अपने सपनों को यहाँ से पूरा करना चाहते हो? तो यही राइट प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। मगर ये सब सपने पूरे करने के लिए क्या सीखना होगा? कुछ ऐसे हैक सीखने होंगे, कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ वर्कआउट करना पड़ेगा। मगर क्या मन में डर है कि हम सब सीख पाएंगे कि नहीं? तो बिल्कुल भी डर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैंने सीखा था, जहाँ से मैंने मेरी जर्नी की शुरुआत की थी। और इसी प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर हम ऐसा सोचते हैं कि हम कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और हमारी थिंकिंग जहाँ पर खत्म हो जाती है, वहीं से उनकी थिंकिंग शुरू होती है। सो इट्स माय प्रिविलेज टू वेलकम इंडिया रिचेस्ट लेडी नेटवर्कर डॉक्टर सुरेखा भार्गवा मैम। प्लीज वेलकम मैम। Thank you so very much. And wow, what a story. So much impressed, Hiral. मतलब एक छोटा सा हस्बैंड को गिफ्ट देने का विजन, वही ना, एक छोटा सा कारण अगर उसको हमने इमोशनली बड़ा बना दिया तो वो हमारे साथ कुछ भी कर जाता है, हमसे कुछ भी करा जाता है। बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, बहुत बहुत बधाई हो। और ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई एक इमोशनल रीजन डिसाइड कर ले सक्सेस के लिए तो वो सक्सेस पा सकता है। शाबाश, बहुत आगे जाओगी, ऐसे ही सपने बड़े करती चली जाओ। अपने अपनों से रिलेटेड यस मैम। उसको ये देना है, उसके लिए ये करना है, ऐसे केयर करनी है, ऐसा नाम रोशन करना है। अपन ना फैमिली को लेकर के बहुत 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 ताकतवर हो सकते हैं, हम उस ताकत को यूज नहीं करते हैं। तो अपने इन इमोशंस को यस। अपनी ताकत बनाओ और आगे बढ़ो। यही मेरी तुम्हारे लिए दुआ है। आइए दोस्तों, यस। आज क्या हैक लेकर के आए हैं, बात करते हैं हम। बड़ा अच्छा वक्त जा रहा है, फीफा चल रहा है, फुटबॉल। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग फॉलो करते हैं। बड़ा एक्साइटिंग गेम है, बड़ा थ्रिलिंग गेम है। थोड़ी टाइमिंग वाइमिंग ऑर्डर रहती है, देखना आसान नहीं होता, पर रोज ही मैं न्यूज़पेपर में स्टोरी पढ़ रही हूँ किसी न किसी ओवरनाइट सक्सेस की। कोई ना कोई व्यक्ति जिसने ये कर दिया, वो कर दिया, और तोड़ दिया, फोड़ दिया, और रातों रात कहीं से कहीं पहुंच गया। और मैं बड़ा एनालाइज कर रही हूँ कि भैया, क्या ये रातों रात सक्सेसफुल हुए हैं? क्या इनकी कोई गुड लक काम करी है? जैसे कि आज है ना, मैं पढ़ रही थी स्पेन के एक प्लेयर के बारे में, वोजिना। मैं राइट नाम प्रोनाउंस कर रही हूँ। 40 साल की उम्र में, 40 ईयर्स की एज में, जब लोग रिटायर हो जाते हैं, अगर वो खेल भी रहे होते हैं वर्ल्ड वर्ल्ड कप या वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो 40 ईयर्स की एज में रिटायर हो जाते हैं। ये वोजिना साहब 40 ईयर्स की एज में पहला वर्ल्ड कप खेलने के लिए खड़े हुए, चैंपियनशिप खेलने के लिए खड़े हुए। और स्पेन, जो कि मतलब सबको था कि जीत ही जाएगा, बच्चों का खेल है स्पेन के लिए, तो 27 अटेम्प्ट किए गए स्पेन की तरफ से। और ये वोजिना जिनकी मैं बात कर रही हूँ, गोलकीपर हैं। और इन्होंने वो 27 अटेम्प्ट इन्होंने और इनकी टीम ने मिलकर के बचाए। 7 गोल्स तो क्लियर कट ये वोजिना जी ने बचा लिए, गोल नहीं करने दिया। 0-0 पे ड्रॉ हुआ मैच। क्या ये रातों रात सफल हो गए? क्या 40 साल इन्होंने जो किया उसको हम एनालाइज कर सकते हैं, उसको हम समझ सकते हैं? इनके करेज को, इनकी पेशेंस को, 40 ईयर्स लगे इनको अपनी पसंद की चैंपियनशिप में पार्ट लेने के लिए। कितनी मेहनत इन्होंने करी होगी, कैसे 40 साल तक वो मोमेंटम बना के रखा होगा, पर्सनल मोमेंटम बना करके रखा होगा। 40 साल कितना इन्होंने स्ट्रगल किया होगा, कितना इन्होंने रिजेक्शन सहा होगा, कितना इन्हें डिजेक्शन मिला होगा, कितनी फेलियर मिली होगी, कितनी बार ये फ्रस्ट्रेटेड हुए होंगे। क्या नहीं हुआ होगा इनके साथ? आज वो जो ग्लोरी का जो मोमेंट आया है, आज जो हर कोई जिस जगह से वो रहते हैं, वो जगह कहीं छुपी हुई थी, हिस्ट्री के किसी पन्ने पर लिखी नहीं थी।
आज वो जगह नाम बन गई, आज उनके पेरेंट्स नाम का नाम हो गया, आज उनके कोच का नाम हो गया, आज उनके हर किसी का नाम हो गया, आज उन्हें सारी दुनिया पहचानने लगी। पर उसके पीछे वो 40 साल क्या था, जो 40 इयर्स के स्ट्रगल के बाद किसी ऐसी उम्र में जिसमें लोग छोड़ जाते हैं, ये बंदा वर्ल्ड कप के इतिहास में अपना नाम लिख गया। वही आज बात करनी है। मेरा फेवरेट है ये टॉपिक, और मुझे लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस में, एंड दैट इज कॉल्ड पर्सनल मोमेंटम। अगर हम इस पर्सनल मोमेंटम को बचा ले जाते हैं, इसको संभाल लेते हैं ना, अगर ये हमने बस ये माइनस में नहीं जाने दिया, या ये माइनस में गया तो इसे उठा उठा के वापस ले आए, बार बार बाउंस बैक करते रहे, तो हम जीत जाते हैं, तो हम जीत सकते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर कोई भी चीज हमारे पर्सनल मोमेंटम से बड़ी नहीं होती, कोई भी सपना हमारे पर्सनल मोमेंटम से बड़ा नहीं होता। और गुड न्यूज क्या है, ये पर्सनल मोमेंटम की बात है, इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है। वो घर वालों ने ये कह दिया, वो रिश्तेदारों ने ये कह दिया, उसने मना कर दिया, उसने मजाक बना दिया, अपलाइन का ये, डाउनलाइन का ये, इसका ये, उसका वो, इसका बाहर की दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है, इसका बाहर की दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। यानी गुड न्यूज ये कि ये सारी अंदर की बात है। और अगर ये ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ही अंदर की बात है, यानी कि सक्सेस अंदर की बात है, तो क्यों नहीं हम सब कॉन्शियस एफर्ट करके अपने पर्सनल मोमेंटम को संभाल लें? क्यों नहीं हम ऐसा कर सकते? अगर हम अपने पर्सनल मोमेंटम को संभाल लेंगे, बाकी सब अपने आप संभल जाएगा। टीम मोमेंटम भी वहीं से आएगा। जब कोई मुझसे कह रहा होता है ना, मैडम मेरी टीम ये नहीं कर रही, मेरी टीम ये नहीं कर रही, मेरा ऐसा नहीं हो रहा, मेरा वैसा नहीं हो रहा, मेरा ये, मेरा वो, मैं ऐसे सुन रही होती हूँ। मुझे पता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं चोट अपने पर्सनल मोमेंटम को दी है। ये बहुत मेहनती हैं, ये बहुत काम करते हैं, ये बहुत, इनका माइंडसेट ठीक है, ये बहुत डेडिकेटेड है, ये बहुत कमिटेड है, मोदी केयर को बहुत प्यार करते हैं, ये अपने सपनों को बहुत प्यार करते हैं। पर कुछ ना कुछ लफड़ा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है दया। कहीं ना कहीं ये बीच में अपने पर्सनल मोमेंटम पर अपना शिकंजा लूज कर देते हैं, बस। देर इज नो अदर थिंग। इससे बड़ा कुछ नहीं, तो इससे बड़ा डैमेजिंग भी कुछ नहीं। जब हम अपने पर्सनल मोमेंटम को वो योयो बनाते हैं कि आज हमारा पर्सनल मोमेंटम बहुत हाई है, कल हमारा पर्सनल मोमेंटम बहुत लो है, फिर हमारा हाई है, फिर हमारा लो है, हम अपनी कब्र खोद रहे होते हैं। हम इस योयो में वो जो जो मान लो आज, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हमने मान लो 100 मेहनत करी और 3 माइनस गए, फिर 100 मेहनत करी, फिर 3 माइनस गए, फिर 100 मेहनत करी, फिर 3 माइनस करे गए। वो हमारे हिसाब से तो वो 3 ही तो माइनस होता है कि अरे कुछ नहीं, ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था। पर वो 3 माइनस हमें 300 माइनस में ले जाता है। वो हमारी हरकत में बरकत नहीं होने देता, वो हमारे मोमेंटम को वो धक्का नहीं बनने देता, जिस धक्के से ये जो हमारा पत्थर है पहाड़ के उस तरफ लुढ़कने लगे। हम चढ़ा ही रहे होते हैं, चढ़ रहे होते हैं, चढ़ रहे होते हैं, चढ़ रहे होते हैं, बार बार चढ़ रहे होते हैं, उसी पत्थर के नीचे वो पत्थर वापस लुढ़क रहा होता है, हम उसके पीछे 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 उस पत्थर को संभालते हुए लुढ़क रहे होते हैं, फिर किसी तरह अपने आप को संभालते हैं, फिर हम वापस ऊपर 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 चढ़ रहे होते हैं, फिर हम अपना मोमेंटम लूज करते हैं, और फिर हमारे को दबाता हुआ वही पत्थर वापस नीचे आ रहा होता है। कभी भी वो पत्थर पहाड़ी पे चढ़ करके उस तरफ जो अपने आप लुढ़कना, जिसको कहते हैं ना कि ऑन इट्स ओन ऑटोमोट पे बिजनेस चला जाए, हम उस तक पहुंच ही नहीं पाते। और इसका सारा का सारा दोष, मैं तो कम से कम इतना ही जानती हूँ, पर्सनल मोमेंटम का होता है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि भैया पर्सनल मोमेंटम, अगर टीम रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही, अगर लोग कोई हमें इस हिसाब से मिल ही नहीं रहे, तो थकान होने की लगती है, तो परेशानी होने लगती है। बट यही तो लीडरशिप है। एक आम व्यक्ति, फॉर एग्जाम्पल, आज माँ है, प्रेग्नेंट है, चक्कर आ रहे हैं, नौजिया हो रहा है, खा नहीं पा रही है, उल्टियां हो रही हैं, तो परेशान है ना। पर ये तो नहीं कहेगी नहीं 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 मुझे बच्चा नहीं चाहिए। लगी रहेगी ना, उसे पता है उसके शरीर को फाड़ करके बच्चा बाहर निकलने वाला है, बट लगी रहेगी ना कि हाँ जी कोई बात नहीं। बस वो ही एक ड्रीमर का हाल होता है। हमारे शरीर को, हमारे मन को फाड़ करके ना वो सफलता बाहर निकलती है। पर क्या वो शरीर को अंदर से फाड़ने देने जितना वो सब्र, वो पर्सनल मोमेंटम का जो लेवल चाहिए, वो हम बना सकते हैं? बस ये ही अंतर क्रिएट करता है एक आम व्यक्ति में और एक सफल व्यक्ति में।
तो मैं जो अपने इन सेशंस में आती हूँ, आपसे बात करती हूँ, सारा का सारी बातें इमोशनल क्यों करती हूँ? क्योंकि वो ही है जो जो मायने रखता है, बाकी कुछ मायने नहीं रखता। बाकी बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, क्या प्रोडक्ट, क्या नहीं प्रोडक्ट, क्या प्लान, क्या नहीं प्लान, किसने ज्वाइन किया, किसने ज्वाइन नहीं किया, आपके शहर में कर्फ्यू लग गया, या आपके देश में कोविड आ गया, या आपके घर में ये प्रॉब्लम आ गई, या आपके मन में वो प्रॉब्लम आ गई, कोई चीज मायने नहीं रखती। सारा का सारा खेल आपके पर्सनल मोमेंटम का होता है। और पर्सनल मोमेंटम को बनाए रखने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको ही 24 घंटे में से 30 घंटे काम नहीं करना होता है, या पर्सनल मोमेंटम को बनाए रखने के लिए जान नहीं देनी होती है। जो करना होता है वो हमारे कंट्रोल में ही होता है, भले थकाता है। ये बात सच है, जब हम पर्सनल मोमेंटम बनाते हैं वो हमें थकाता है, बट सो व्हाट। देखो एक बात बताती हूँ बहुत प्यारी आपको, आप थकोगे तो सही, सफलता की किसी भी जर्नी पर थकान को मान के ही चलो, बाय डिफॉल्ट थकान आएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ, आज से करीबन 1.5 साल पहले मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी। वहाँ मैंने कोई गलत मूवमेंट करा और मेरे नी में कुछ गड़बड़ हो गई। वो पैडल बोट पे हम लोग जो है, बस थोड़ी एक्साइटमेंट में ज़्यादा मस्ती हो गई और मेरे पैर में गड़बड़ हो गई। अच्छी भली जो मेरा फिटनेस लेवल था वो एकदम से डाउन गया। मैं लगड़ा के चलने लगी, मैं वॉक नहीं कर पा रही थी, वॉक कर रही थी तो मेरे नी के पीछे दर्द हो रहा था, ये और वो बड़ी सारी चैलेंजेस आए। और फिर एक चैलेंज आता है ना, फिर उसके उसको डिफेंड करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। बहुत बहुत मैं पिछले 1.5 साल परेशान हुई, ये किया वो किया। फिर अपने आप को शांत किया और बोला कि भैया क्या क्या करने से ठीक होगा। पता चला भैया वॉक करनी होगी, दर्द हो रहा है फिर भी वॉक करनी होगी, यस वॉक करनी होगी। जिम जाना होगा, अरे जिम कैसे जाऊं, कुछ भी कर रही हूँ, दर्द हो रहा है, नहीं कोई बात नहीं, दर्द हो रहा है जाना होगा, ये करना होगा, लिस्ट बनाई और करना शुरू किया शुरू किया शुरू किया। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने लोगों ने मुझे मीटिंग्स में लड़ाते हुए, सीढ़ियां चढ़ते हुए देखा है। पर वो बस पर्सनल मोमेंटम को लेती गई लेती गई लेती गई लेती गई लेती गई, खींच खींच के खींच खींच के खींच खींच के लेती गई। आज की तारीख में मैं रोज 15-20 हजार स्टेप चल ले रही हूँ, डेली डेली। मैं वो मेरे रिलेटिव जो हम लोग जॉगर्स पार्क पूरी फैमिली हम लोग मिलकर के वॉक करते थे, मैं जैसे ही जॉगर्स पार्क पहुंचा करते थे मैं उन लोगों से कहा करती थी चलो अब आप लोग आगे बढ़ो, मैं है ना, मैं क्योंकि स्लो वॉक कर पाती थी। अब आजकल मैं बिल्कुल उन्हीं लोगों के साथ उन्हीं की स्पीड से वॉक करती हूँ। और जिस स्पीड से जो मैं कर रही हूँ, जो मैं जिम कर रही हूँ, जो मैं वॉक कर रही हूँ, जो मैं फूड सप्लीमेंट्स ले रही हूँ, जो जो कुछ भी मैं अपने लिए कर रही हूँ, नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर्स में अ, जो फिटनेस लेवल होगा ना वो एक अनदर लेवल का होगा। थकती हूँ, सुबह जॉगर्स पार्क जाती हूँ, जॉगर्स पार्क से आती हूँ, 15-20 मिनट बैठती हूँ, जिम ट्रेनर आ जाते हैं, जिम करती हूँ, शाम को फिर वॉक करने के लिए जाती हूँ, बीच में ज़रूरत हो तो फिजियोथेरेपी के लिए जाती हूँ, और फिर मेरे जो इवेंट्स हैं, जो मीटिंग्स है, जो बिजनेस है, जो कुछ भी घर गृहस्थी का चल रहा है वो सब अपनी जगह है। थकती हूँ, बट पॉइंट ये है, वीक और टायर्ड और स्ट्रांग और टायर्ड, कौन सा टायर्ड आप बनना चाहते हो वो चॉइस आपकी होती है। फेलियर एंड टायर्ड, आपको क्या लगता है क्विट कर दोगे, फेल हो जाओगे और अचीव नहीं कर पाओगे, तब थकोगे नहीं? तब बहुत कोई आपको कोई फूलों की सेज पर बैठा करके कोई आपकी आरती उतारने वाला है? नहीं उतारने वाला। फेलियर एंड टायर्ड या सक्सेसफुल एंड टायर्ड, ये चॉइस जो है ये हमारी होती है। और वो चॉइस हमें करनी ही चाहिए कि हम स्ट्रांग एंड टायर्ड, हम सक्सेसफुल एंड टायर्ड बनेंगे। टायर्डनेस से, घबराने से काम नहीं चलेगा। जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन प्लीज। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि थकान से भागना नहीं है। थक रहे हो ना तो नसीब वाले हो कि कुछ ऐसा है जिसके लिए थक रहे हो, कुछ ऐसा है जिसको करके थक रहे हो। थकान भी नसीब से मिलती है। अगर हम ये मानने लगे ना, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। जबरदस्ती गिनते हैं हम, अरे मैंने ये करा, मैंने इतने साल किया, मैंने उसके लिए किया, मैंने उसके लिए वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा। किसको गिना रहे हो? और किसको फर्क पड़ेगा? किसी को नहीं फर्क पड़ेगा आपके गिनाने से। और आपको उसका सारा का सारा जो, जिसको कहते हैं ना कि हर्जाना आप ही को भुगतना पड़ेगा। और क्यों गिना रहे हो?
किसी और के लिए तो कुछ नहीं कर रहे। जो भी आप जिंदगी बना रहे हो वो अपने लिए बना रहे हो, जो भी सफलता क्रिएट कर रहे हो वो अपने लिए कर रहे हो, वो अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। और जो कर रहे हो वो एक कर रहे हो सॉन्ग लगने वाली है, सबसे बड़ी बात। आज अगर थक रहे हो, मान लो मैं थकी, मान लो मैं बच्चे को ले लेकर के ट्रेनों में घूमी, मान लो मैं बच्चे को ले लेकर के बसों में घूमी, मान लो मैं बच्चे को लेकर के क्या नहीं किया मैंने, पर जो भी किया आज 30 साल बाद जब देखती हूं तो वो वर्थ रहा कि नहीं रहा। ये नेटवर्क मार्केटिंग मोदी केयर का ये फायदा है कि आज जो कुछ भी कर लोगे वो आने वाले समय में वो कमी लगेगा आपको कि अरे यार थोड़ा और कर लेते हैं, थोड़ा और कर लेते हैं। तो फिर अपना बेस्ट करना है, अपना वो पर्सनल मोमेंटम टॉप पे रखना है। मतलब अपने मोमेंटम को ऐसे बचा के रखना है, जैसे कहते हैं ना पहले के जमाने में वो राजा की जान तोते में बसी होती थी, और अगर तोते की गर्दन मरोड़ दो राजा मर जाता था। वो हमारे पर्सनल मोमेंटम का हाल है। हमारी जान, हमारी सफलता की जान हमारी पर्सनल मोमेंटम में फंसी है। जिस दिन हमने अपने इस तोते को खुला छोड़ दिया, दूसरों के हाथों के हवाले कर दिया, दूसरों की बातों के हवाले कर दिया, तो बस हमारा ये तोता शिकार हो जाएगा और हम शिकार हो जाएंगे। तो अपने पर्सनल मोमेंटम की ऐसी हिफाजत करनी है कि जान से भी ज्यादा हिफाजत करनी है। क्योंकि क्या करोगे इस जिंदगी का, जिस जिंदगी में कोई मकसद नहीं होगा, जिस जिस जिंदगी में कोई सफलता नहीं होगी, जो जिंदगी जीने लायक नहीं होगी, जो जिंदगी आपकी पसंद की नहीं होगी। मैं तो उसी को कहती हूँ जिंदगी जीने नहीं लायक, जो आपकी पसंद की नहीं हो। सोच के देखो। इट्स मतलब आप कहोगे सुरेखा मैम बहुत पैसा पैसा करती है, बट पैसा चाहिए। अपने अपनों के इलाज के लिए पैसा चाहिए, अपने अपनों को पढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, अपने अपनों की खुशी के लिए पैसा चाहिए, अच्छा सा घर चाहिए, अच्छी सी गाड़ी चाहिए, खुद पे अभिमान चाहिए, खुद से प्यार चाहिए, समाज में अपना नाम चाहिए, कुछ बहुत सारी मौज मस्ती। कल मैं ऐसी एक रील बना रही थी तो मैंने उसमें लिखा कि ये बड़ी फनी बात है ना कि अंदर का सुकून बाहर जाके मिलता है। पर ये सच है, मिलता है। हम बाहर जाके खुश होते हैं, अरे भैया सुकून तो अंदर की बात है, खुशी अंदर की बात है, पर मिलती है हमें बाहर जाके। तो चलो मिलती है तो बाहर जाने का इंतजाम करो ना। क्यों नहीं एमराइज क्वालिफाई करो, क्यों नहीं गोवा जाओ, क्यों नहीं एलएपी जाओ, क्यों नहीं जिम कॉर्बेट जाओ, जाओ ना। मेहनत ही तो करनी है, मेहनत करके आज तक कौन मरा है। तो मैं जो आपसे आज कहना चाहती हूँ वो ये कि पर्सनल मोमेंटम की इंपॉर्टेंस को समझो, उसको बनाओ। वो बनाना बहुत मेहनत का काम है। उसको बनाओ, फिर उसको बनाए रखो। वो बीच में यो यो वाला काम नहीं करना है, अपनी ही मेहनत पे पानी नहीं फेरना है। वो ज्यादा थकाने लायक होता है। जो बाउंस बैक बार बार करना होता है वो ज्यादा थकाने लायक होता है। इसकी बजाय तो एक ही लय में करते गए करते गए करते गए करते गए। तो पर्सनल मोमेंटम के को बनाए रखने के बहुत सारे तरीके हैं, पर आज मैं एक स्पेशल तरीके पे बात करने वाली हूँ। आज एक ही है कि जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। बहुत सारे तरीके हैं। आप वीकली एक मीटिंग अटेंड करने लगो, वीकली। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका पर्सनल मोमेंटम कोई आपसे छीन नहीं पाएगा। जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, कुछ नहीं हो रहा। कोई डाउनलाइन साथ नहीं जा रहा, कोई डाउनलाइन बन भी नहीं रहा, कोई गैस से आप बात भी नहीं कर पा रहे, आप में कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा। आप कहीं भी पर्सनल ग्रोथ भी आपको नहीं दिख रही, कोई डायरेक्ट रिजल्ट भी आपको नहीं दिख रहे, पर आप लगे पड़े हो, जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, वीकली मीटिंग अटेंड कर रहे हो, अटेंड कर रहे हो, अटेंड कर रहे हो, शौक करके कुछ होएगा और एकदम से वो पानी की पाइपलाइन खुलेगी और आपको एक यूरेका सा होगा। एकदम से कोई ज्ञान चक्षु खुलेगी, एकदम से वो कोई बिजली से चमकेगी, एनलाइटनमेंट होगा और आपका वो पर्सनल मोमेंटम आप में आ जाएगा बुक करके। तो एक बहुत प्यारी बात है ये कि जो लोग वीकली मीटिंग, वीक में एक बार किसी ना किसी मीटिंग को अटेंड करने के लिए एफर्ट्स करते हैं, कहीं ना कहीं जाते हैं, उनका पर्सनल मोमेंटम जो है वो जल्दी आता है, वो बना रहता है। तो एक तो यही तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। एक शेड्यूल बनाओ, बहुत प्यारा तरीका है कि भैया एक शेड्यूल बनाओ और उस शेड्यूल पर टिके रहो। आज ये, कल वो, परसों ये, इसके कारण नहीं, उसके कारण नहीं, आज इस कारण नहीं जा पाई, कल उस कारण नहीं जा पाई, परसों उस कारण नहीं जा पाई, नहीं। अगर कारणों को इजाजत देने लगेंगे तो हमारा ब्रेन, सही शब्द बोलूं, बहुत कुत्ती चीज है। बहुत, ये मतलब मैं अपने आप से ये इसी भाषा में बात करती हूँ कि सुरेखा भार्गव, ये जो है ना, ये चेस्टर चीज है। ये तेरे को ना बहुत परेशान करने वाला है, इसको अपने काबू में रख। तो हमारा ब्रेन जब चाहता है ना कि मैं कुछ नहीं करूं, तो वो 103 बुखार भी कर सकता है, पता है, हमारे शरीर में। हम इतने पावरफुल हैं, हमारा माइंडसेट इतना पावरफुल है। वो हमारे को ये प्रॉब्लम देगा, ये प्रॉब्लम देगा। अच्छा अपने शरीर का तो सोचो, छोड़ो। अगर आपका ब्रेन चाहे कि नहीं आप वीकली शेड्यूल में नहीं जाओ तो आपका बच्चा बीमार कर सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपका बच्चा पढ़ने में वीक कर सकता है आपका ब्रेन।
कि क्योंकि आप मीटिंग में नहीं जाना चाहते, आप बहुत स्ट्रांगली नहीं जाना चाहते, तो आपका बच्चा ड्रग्स लेने लगा और अब आपको बच्चे पर फोकस करना पड़ रहा है और अब आप बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। ये हो सकता है, दिस इज पॉसिबल। हमारा ब्रेन इतनी खराब चीज है, इतनी स्ट्रांग, खराब नहीं, खराब इज नॉट द राइट वर्ड, इतना स्ट्रांग हेडेड है कि हमारा ब्रेन जो चाहे वो कर सकता है। हम उससे क्या कराना चाहते हैं, उसका फोकस कहाँ कराना चाहते हैं, उसको किन कामों में बिजी रखना चाहते हैं, ये सारा कंट्रोल हमारे हाथ में है। तो चलिए शेयर करती हूँ एक पीपीटी। आज कौन सा हैक लेकर के आई हूँ वो बताती हूँ। ओके, आइए जी बात करते हैं। 10 by 10 by 10 मोमेंटम फॉर्मूला, ये बड़ा प्यारा फॉर्मूला है और इसमें जो भी व्यक्ति पढ़ा है वो जीता है। मैंने इस मोमेंटम को, इस फॉर्मूले को कभी फेल होते हुए नहीं देखा है। आपके पास अगर टाइम है, आप फुल टाइमर हो, तो आप 10 by 10 by 10 के फॉर्मूले को एज इट इज अपना लो। और अगर आप पार्ट टाइमर हो, आप इसको, इसमें से एक दो चीजें बिल्कुल 10 स्केल पर ही रखना, बाकी चीजों को 5 के स्केल पर भी अगर आपने कर दिया, आप जीत जाओगे। कुछ नहीं, लेफ्ट राइट कुछ सोचने का ही नहीं है। मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता, मुझसे होगा, मुझसे नहीं होगा, मैं कैपेबल हूँ, मैं कैपेबल नहीं हूँ, मेरा डाउन अपलाइन सपोर्ट करता है, नहीं सपोर्ट करता है, मेरी डाउनलाइन करेगी, मेरी डाउनलाइन नहीं करेगी, मेरे घर में कोई सपोर्ट करेगा, घर में सपोर्ट नहीं करेगा, मैं टैलेंटेड हूँ, मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, मुझे बोलना आता है, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे मतलब हर सवाल से ऊपर ये फॉर्मूला है। अगर आप इस फॉर्मूले पे उतर आए, आप जीत जाओगे। देखो बड़ी प्यारी बात लिखी है, बिग लीडर्स डोंट बिल्ड बिग डेज। जैसे आज हम बात कर रहे हैं जिस फुटबॉल प्लेयर की, वो आज एक रात में नहीं बना, दे बिल्ड स्मॉल विनिंग्स डे रिपीटेडली। वो रोज छोटा छोटा जीतता होगा, वो रोज 4 6 घंटे 8 घंटे फुटबॉल की प्रैक्टिस करता होगा। वो ही है काम जो 40 साल बंदे ने किया। आपको क्या लगता है एक वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो बंदा आया होगा, 7 8 साल से तो लग गया होगा फुटबॉल में, 7 8 साल से 40 साल तक लगा रहा लात मारते, लगा रहा लात मारते, लगा रहा लात मारते, आज दुनिया ने सिर पर उठाया। तो हम कौन होते हैं किसी एक दिन में जीत जाने की तमन्ना भी रखने वाले? हम क्यों नहीं वो 40 साल धक्के खाने को तैयार, हम क्यों नहीं 40 साल लात लगाने को तैयार, वो भी डेली। अब मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको मेरे एग्जांपल से बताती हूँ। अब जैसे मैं इवेंट्स के लिए जाती हूँ, मैं बीच बीच में आउट ऑफ स्टेशन जाती हूँ, तो मेरे ये जिम जाने के रूटीन पे, मेरी वॉक के रूटीन पे सब पर असर आता है। और फिर वो 5 दिन के गैप के बाद छठा दिन हमेशा भारी पड़ता है। फिर किसी तरह छठा दिन चले गए, फिर अगले 20 22 दिन जब तक टूर पे नहीं गई हूँ फिर ठीक निकल जाएंगे, फिर 4 दिन गई, फिर छठे दिन टूर पे जाना पड़ गया, फिर टूर पे जाने के बाद अगला दिन भारी पड़ता है। तो हमेशा कंसिस्टेंसी, जो मैं 10 by 10 by 10 फॉर्मूला बता रही हूँ, कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप ये फॉर्मूले को अपनाते चले गए, आप जीतते चले जाओगे। आइए क्या है ये फॉर्मूला समझते हैं। वाई मोस्ट पीपल फेल, पहले इस बात को समझ लो। पीपल थिंक सक्सेस कम्स फ्रॉम मोटिवेशन, लक, परफेक्ट टाइमिंग। आपको क्या लगता है मोटिवेशन से आएगी? मोटिवेशन जरूरी है, पर खाली मोटिवेशन से नहीं आएगी, उसके लिए कंसिस्टेंट डेली एक्शन चाहिए, छोटी छोटी जीत चाहिए और मोमेंटम चाहिए, उसी की जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। तो 10 by 10 by 10 फॉर्मूला क्या है? 10 न्यू कॉन्टेक्ट्स एवरी डे, रोज की बात कर रही हूं। अब वो ये, अगर आप फुल टाइमर नहीं हो तो इसको हाफ कर दो, 10 न्यू कॉन्टेक्ट्स एवरी डे। टच, चाहे प्रोडक्ट से टच करो, चाहे अपॉर्चुनिटी से टच करो। 10 फॉलोअप्स एवरी डे और 10 मिनट्स पर्सनल ग्रोथ। देखो सिर्फ 10 मिनट मांग रही हूँ, चाहे कोई ऑडियो सुनो, चाहे कोई वीडियो देखो, चाहे कोई है ना लीप पर आप कोई भी इवेंट अटेंड करो, कुछ भी करो, 10 मिनट पर्सनल ग्रोथ के देने हैं। उसमें से 2 3 मिनट शीशे के सामने खड़े होकर के बात करो, या 2 3 मिनट कुछ भी जो आपने डायलॉग सुने आज की मीटिंग में उनको लिखने पे लगाओ। आज जितनी भी मैंने मीटिंग में डायलॉग बोले, जो भी रोज मीटिंग होती है, उसके बाद 2 3 मिनट उन डायलॉग्स को लिखो कि आज ये सीखा, ये सीखा, ये सीखा। जो आप लिखोगे ना, बस वही याद रहेगा। उसके अलावा बाकी आप ये सेशन सिर्फ हमारे लिए ताली बजा करके निकल लेते हो। मैं क्यों बार बार मोटिवेट करती हूँ कि सेशन के बाद व्हाट्सएप पर डालो, व्हाट्सएप पर डालो, अपने ग्रुप में व्हाट्सएप पर डालो। मुझे कुछ नहीं पड़ी, हम जितने भी लीडर यहाँ पे लीप पर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, वो सबके सब सेल्फलेसली कर रहे हैं, वो आपकी तारीफ के लिए नहीं कर रहे हैं। पर जब आपने क्या सीखा, आप 2 4 लाइनें डालते हो, वो ही है जो आपके दिमाग में रह जाता है।
तो मैं क्यों सबको मोटिवेट करती हूँ, हर सेशन के बाद शुरू हो जाया करो, 2-3 लाइन 2-3 लाइन, जहाँ 50 मिनट 45 मिनट सेशन अटेंड किया वहां 2-3 लाइन और दे देने में क्या फर्क पड़ जाएगा। चलो अभी हाथों हाथ नहीं देखा, फेसबुक पे देखने वाले हो, कोई बात नहीं, जब भी देखा अगर आप तब अपने व्हाट्सएप पर डालते हो कि इस सेशन में हमने ये सीखा, वो ही याद रहता है। तो 10 मिनट पर्सनल ग्रोथ के मांग रही हूँ। डायलॉग्स रटने होते हैं, डायलॉग्स याद करने होते हैं, और वो जब हम लिखते हैं, रिपीट करते हैं, तब ही होता है। 2 मिनट, 1 मिनट रात को सोने से पहले आज क्या क्या काम करना था और क्या क्या कर दिया, कल क्या क्या करने वाले हो, 2-3 मिनट घचड़ पचड़ के, ऐसी भी इतनी गंदी हैंडराइटिंग में, जैसे मेरी हैंडराइटिंग इतनी गंदी है कि मैं अपना लिखा हुआ खुद कभी पढ़ नहीं सकती, पर कोई बात नहीं, उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। वो सिर्फ लिखा, जैसे मैं जब रात को सोती हूँ तो मैं क्यों जर्नल करती हूँ, क्यों कुछ लिखती हूँ, क्योंकि जब हम लिख नहीं रहे होते ना, तब तक ब्रेन को सिग्नल ही नहीं मिलता कि ये अच्छा काम खत्म हो गया। ब्रेन को लगातार रहता है ये बचा ये बचा ये बचा ये बचा, चैन की नींद ही नहीं आती। और मैं अगर लिख देती हूँ ये कर लिया ये कर लिया ये कर लिया, और टू टू डू अगले दिन की लिस्ट बना ली कि कल ये करना है, ब्रेन शट होने में हेल्प होता है कि हाँ जी चलो अब आज का कार्यक्रम समाप्त, कल देखेंगे। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। आप सिर्फ 10 न्यू कॉन्टेक्ट डेली। अब आप कहोगे मैडम 10, मुझे तो एक से भी कांटेक्ट नहीं होता, मेरे को तो लिस्ट ही बनानी नहीं आती, मुझे तो बात ही करनी नहीं आती, मुझे तो इनवाइट ही करना नहीं आता, मेरे पास तो लोग ही नहीं है, मेरे में तो बिल्कुल आत्मविश्वास ही नहीं है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मेरे में तो टैलेंट ही नहीं है, अरे मेरे में तो हिम्मत ही नहीं है, अरे मेरे में तो वो प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस ही नहीं है कि मैं जाकर के 10 लोगों से बात कर लूं, मेरे रिश्तेदार तो 20 से ज्यादा, मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ। ये सब अपनी जगह सच है जो आपके दिमाग में चल रहा है, पर उतना ही बड़ा सच ये है कि जो व्यक्ति रोज के 10 कांटेक्ट करने की सोच लेता है ना, वो सीख भी लेता है। गुड न्यूज यही है कि जो सोच लेता है वो सीख भी लेता है, रातों रात नहीं होता। पर आपने अगर फैसला कर लिया कि भैया मैं 10 कांटेक्ट करूंगा या 5 कांटेक्ट करूंगा या 2 कांटेक्ट करूंगा या 3 कांटेक्ट करूंगा, चॉइस आपकी है। पर ऐसा मैंने कोई नहीं देखा मोदी केयर में जिसने 10 कांटेक्ट करने की ठान ली हो और वो फेल हो गया हो। नहीं। क्यों? क्या अंतर है 2 और 3 में? मैं बताती हूँ। आप, एक तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कांटेक्ट हमेशा मुश्किल होता है। जब आप पहली बार किसी से लोकल ट्रेन में मिलते हो बात करते हो, मेट्रो में मिलते हो बात करते हो, किराने की दुकान पे मिलते हो बात करते हो, बैंक में मिलते हो बात करते हो, शुरू शुरू में आपको बहुत झिझक होती है। वो काम समझ लो जैसे 1 टन का सामान उठाने जितना भारी होता है। फिर वही जब आप करते जाते हो करते जाते हो करते जाते हो, तो वो पंख जैसा हो जाता है, वो फेदर टच हो जाता है, किसी से भी बात करना मक्खन मलाई हो जाता है आपके लिए। तो जब आप एक या दो लोगों से, अच्छा ठीक है सुरेखा मैम ने सिखाया है मैं रोज एक व्यक्ति से बात करूंगा। अब आज आपने किसी एक व्यक्ति से बात करी और उस व्यक्ति ने आपको मना कर दिया, या घास नहीं डाली, या थोड़ी ऐसी वैसी शक्ल बनाई, या किसी भी तरीके से आपको लगा कि अरे मेरी तो बेइज्जती हो गई, मेरा तो ह्यूमिलेशन हो गया। अब वो ह्यूमिलेशन आपको अगले दिन ना हिम्मत नहीं करने देगा, मोमेंटम नहीं आएगा उससे। और अगर आपने एक दिन में 10 लोगों से रिजेक्शन लेने की भी ठान ली ना, एक ने रिजेक्ट किया, दो ने रिजेक्ट किया, तीसरे ने रिजेक्ट किया, चौथे ने रिजेक्ट किया, पांचवें ने, रिजेक्शन मक्खन मलाई हो जाता है आपके लिए। यार ठीक है चलो, आज के 10 का कार्यक्रम आज का हो गया, आज की 10 ना ले ली, अब कल चलते हैं, कल ना लेंगे। धीमे 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 ये ना का वजन आपके सिर पर से उठ जाता है। और एक बात याद रखिए, हर ना भले आपको मिल रही है पर वो प्रैक्टिस से मिल रही है, वो आपको स्ट्रांग बना रही है। आप थक रहे हो पर स्ट्रांग टायर्ड हो, वीक टायर्ड नहीं हो। जब आप नहीं करते हो, आप आज आपको पता है कि जी मेरे को पर्सनल मोमेंटम लाना है, आपको पता है मुझे एमराइज क्वालिफाई करना है, आपको पता है मुझे सक्सेसफुल होना है, आपको पता है मुझे डायरेक्टर बनना है, ये करना है वो करना है, सब आपको पता है, और कुछ नहीं कर पा रहे, तो वो वजन बहुत ज्यादा है, वो परेशानी बहुत ज्यादा है। बिलीव मी, वो परेशानी 100 लोगों की ना लेने से भी ज्यादा बड़ी है, जो हम कुछ नहीं करके घर बैठ करके जो इमोशनल अत्याचार जो अपने ऊपर हो रहा है हमारा, वो जो हम अपना बलात्कार खुद करते हैं ना रोज, वो ज्यादा बुरा है बनिस्बत इसके कि किसी ने हमारे चेहरे पर शक्ल बना दी ऐसी वैसी। कोई बात नहीं, उसको क्या पता हम क्या बिल्ड करने के लिए खड़े हुए हैं, हमें तो पता है। तो हम खुद को कभी कंडेम नहीं करें, बहुत जरूरी है। और उसके लिए 10 न्यू कॉन्टेक्ट ठान के तो देखो। अब जब लोगों से मिलोगे, लोगों से बात करोगे और फॉलो अप नहीं करोगे, तो वो बात करने का कोई मतलब नहीं है। हम कोई ऐसे आते जाते सिर्फ टच 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 एंड गो तो करने के बिजनेस में है नहीं, हमें फॉलो अप भी करना है। तो 10 लोगों से बात करनी है, 10 फॉलो अप करने हैं, और 10 मिनट की पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करना है। 10-10-10 का फॉर्मूला जिसने भी अपनाया जीता है, आप अपना के देखो। हो सकता है अभी आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपको अगर 3 घंटे भी दे रहे हो, 4 घंटे भी दे रहे हो, उस पीरियड में भी 10 लोगों से शायद बात नहीं कर पाए। हमने कितना सिखाया आपको मोबाइल उठा के जस्ट डायल के थ्रू बात करना, हमने कितना सिखाया आपको जस्ट मोबाइल उठा करके फोन नंबर पे कॉल करके लोगों से बात करना। बहुत कुछ हमने कमांडो रिएक्शन में सिखा ही रखा है। रिपीट होता ही रहता है।
सारी की सारी वीडियोस हमारे टेलीग्राम पर, कमांडो इन एक्शन की टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं। अभी चलो मेरे ख्याल से कुछ समय के लिए शायद टेलीग्राम चैनल को भी अस्थायी रूप से है ना बंद किया है, कोई बात नहीं, 8-10 दिन की बात है। मैं रचना जी को कह दूंगी सारे ग्रुप्स पर कमांडो इन एक्शन डाल देंगी, 11 दिन के लिंक, उस पर सब कुछ सिखा रखा है हमने। पर वो उस पर मेहनत आप ही को करनी है, थकना आप ही को है। जो थक गया वो जीत गया, जो थकान से ही डर गया उसका फिर भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। तो दैट्स इट, ये ही फॉर्मूला है जो आपको अपनाना है। 10 न्यू कॉन्टेक्ट्स डेली कनेक्ट विद फ्रेंड्स हैं, रेफरल है, सोशल मीडिया लीड है, नए पहचान के लोग हैं। 10 कॉन्टेक्ट डेली, यानी कि 300 कॉन्टेक्ट हो गए मंथ के। एक महीने में 300 रिजेक्शन लोगे आप, आग में तबके जैसे कुंदन सोना हो जाता है, आप वैसे बन जाओगे। 300 ना लेने का मतलब पता है, मतलब कितनी दूर हो आप अपने बच्चों की जिंदगी बनाने से। 300 ना, जो आप 30 दिन में ले सकते हो, उसके लिए क्या 30 साल लगाओगे? कितना टालोगे उसको, क्या अगले जन्म में करोगे? क्यों नहीं हम अपने पीछे पड़ सकते कि मेरे को एक महीने में 300 लोगों से ना लेकर के आनी है। मत दे कोई ना, मत दे कोई हाँ, मैं क्या बन जाऊंगा 30 दिन में, इसका अंदाजा है? 10 कॉन्टेक्ट मतलब 300 कॉन्टेक्ट मंथली। 10 फॉलोअप का मतलब क्या है? मनी इज नॉट इन प्रेजेंटेशन, बात कर लेना काफी नहीं है। रिजेक्शन तो असली फॉलोअप के वक्त मिलता है, परेशानी तो असली बाद में पूछने में होती है कि भैया करोगे कि नहीं करोगे, मिलोगे कि नहीं मिलोगे, थर्सडे को मीटिंग में चलोगे कि नहीं चलोगे, फॉर्म भरोगे कि नहीं भरोगे, ऑर्डर डालोगे कि नहीं डालोगे, लगोगे कि नहीं लगोगे, टिकट खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे। सारा का सारा लफड़ा तो इसी में फॉलोअप में है। तो जहां लफड़ा होता है वहीं पैसा होता है, मान के चलो जहां लफड़ा है पैसा वहीं से निकलेगा। पानी कभी भी सतह पे से निकलता है, खोद के निकलता है ना, तो खुदना तो पड़ता है, नीचे तो जाना ही पड़ता है। अगर पानी ऊपर से मिल जाता तो मैं कहती अच्छा तुम्हें भी ऊपर से कुछ मिल जाएगा। जब पानी जो कि इतनी बड़ी नेचुरल चीज है वो भी नीचे जाके मिलता है, तो सफलता क्यों नहीं नीचे जाकर के मिलेगी, और क्यों क्यों मिले ऊपर से? क्यों हम अपने आप को थोड़े समय डाउन नहीं जाने दे सकते? क्यों थोड़े समय अपने लेवल को दूसरों के लेवल तक नहीं लेकर के जा सकते? मोस्ट पीपल क्विट आफ्टर 1 अटेम्प्ट। अरे भैया छोड़ो, इतना अफसोस होता है। सपने इतने बड़े बड़े हैं, इतना कुछ करना चाहते हैं, एक कोशिश के बाद छोड़ देते हैं। ज्यादातर लोग एक कोशिश के बाद छोड़ देते हैं, ज्यादातर लोग। वो एक एक रिजेक्शन मिला, एक ऑब्जेक्शन मिला, एक बंदे ने 4 सवाल कर लिए, उस समय की वो जो अनईजी फीलिंग होती है, उस फीलिंग को बचा नहीं पाता बंदा। इतनी बड़ी है ईगो हमारे प्यार से। हम जो अपने अपनों को प्यार करते हैं, अपने सपनों को प्यार करते हैं, उससे बड़ी हमारी ईगो है। बिलीव मी, अगर मुझसे कोई कहे ना कि मैम आप दुनिया में किस चीज को हेट करती हो, शायद आई डोंट हेट एनीवन, मैं किसी को नफरत नहीं करती, मैं किसी चीज को नफरत नहीं करती। सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, सब जनों की अपनी अपनी लाइफ है। अ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं किसी एक चीज को नफरत करती हूँ, किसी व्यक्ति को नहीं, अगर किसी एक चीज को नफरत करती हूँ तो वो है ईगो। जब हम अपने आप को लव से ड्राइव नहीं करते, ईगो से ड्राइव करते हैं, उससे बड़ा पाप कोई नहीं है। और ये किसी ने आपको, एक जने ने मना कर दिया और आप अगर उस अटेम्प्ट पे क्विट कर दे रहे हो, मतलब ये क्या है? ये ईगो, मुझे मना कर दिया किसी ने, इसको ईगो ही कहते हैं। मेरी बात नहीं सुनी किसी ने, मेरी बात नहीं मानी किसी ने, मुझे नहीं समझा, मैं बोल नहीं पाया, मैं कर नहीं पाया। ये मैं जो है ना, इस मैं को हम में बदल दो, हम करते हैं, मोदी केयर हम है। एक्सक्यूज मी, इसको हम में बदलो। हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हमारे यहाँ रोज एक कार आती है, हमारे यहाँ ऐसा, हमारे यहाँ ऐसा। ये हम करने लगो, मैं हटा दो, जीतते चले जाओगे। लीडर्स फॉलो अप प्रोफेशनली, हमने बहुत सिखाया है सीआईए में कैसे फॉलो अप किया जाता है। इसको बहुत स्क्रिप्ट बना बना करके आपको सिखाया गया है। आप आज हम आपको पूरी की पूरी 11 सीआईए के लिंक डालेंगे, प्लीज उस पर काम करो, फॉलो अप करो। फिर आता है फॉलो अप ट्रुथ क्या है। एक फॉलो अप इग्नोर्ड, कोई ध्यान नहीं देता। दूसरा फॉलोअप याद रहता है। तीसरा फॉलोअप कंसीडर किया जाता है। चौथी बार फॉलोअप करोगे वो डिसीजन मिल बनने में हेल्प करेगा। परसिस्टेंस क्रिएट्स इनकम। लोग पहली बार में हाँ नहीं भरते, पर जब आप प्रोफेशनली फर्मली फॉलोअप करते हो, वही आपका फॉलोअप उनके उनको डिसीजन लेने में नेविगेट करता है। तो फॉलोअप आपका बहुत बड़ा टूल है। इसके साथ प्यार करना, प्रोफेशनली प्यार करना शुरू करो। 10 मिनट्स की लर्निंग, पढ़ो, सुनो, देखो,
लर्न करो। सिर्फ 10 मिनट मांग रही हूँ, सिर्फ 10 मिनट भली करोगे। आइडेंटिटी ग्रोज बिफोर इनकम ग्रोज, हमने इस पे बहुत बात करी है आइडेंटिटी हैक पे। आप जो पढ़ने लगते हो वो आप बनने लगते हो, और जो आप बनने लगते हो वो आपके साथ होने लगता है, वो ही आप पाने लगते हो। तो जब आप पढ़ने लगते हो तो आपकी आइडेंटिटी ग्रो करने लगती है। मैं एक लीडर हूँ, मैं एक पैशनेट लीडर हूँ, मैं एक डेडिकेटेड लीडर हूँ, मैं तो जीबीडी हूँ, मैं मतलब बहुत कमिटेड हूँ, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ। आप अपने आप से जो बातें कहने लगते हो वो ही आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, और वो ही आपके रिजल्ट बन जाते हैं। द कंपाउंड इफेक्ट सुनो अब। 10 कॉन्टेक्ट 30 दिन, 300 कॉन्टेक्ट, 10 फॉलोअप 30 दिन, 300 फॉलोअप, 10 मिनट की लर्निंग, 300 मिनट की लर्निंग हो जाती है 1 महीने में। स्मॉल एक्शंस बिकम मैसिव रिजल्ट। अब आप इतना बड़ा रिजल्ट, छोटे 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 एक्शन, एक दिन में ये काम नहीं कर सकते थे, एक दिन में 300 लोगों से नहीं मिल सकते थे, पर 10 10 10 10 करके आपने कितना मैसिव रिजल्ट क्रिएट कर लिया। और जब ये कर रहे होगे, आप कितना कितना दिखा पाओगे। मान लो आपने, आप 30 दिन की बात करती हो, पहले दिन आपने 10 से कांटेक्ट किया, दूसरे दिन 10 से कांटेक्ट किया, तीसरे दिन 10, चौथे दिन 10। मान लो 10वें दिन आपने जिन 10 लोगों से कांटेक्ट किया उसमें से किसी एक की ज्वाइनिंग हुई, ठीक है। वो 11वें दिन भी आपको 10 से कांटेक्ट करते देख रहा है, वो 12वें दिन भी आपको 10 से कांटेक्ट करते देख रहा है। आपकी बातों में, आपकी हर चीज में उसको पता चल रहा है आप यही कर रहे हो जो उसके साथ किया आपने। वो 13वें दिन भी देख रहा है, 14वें दिन भी देख रहा है, 17वें दिन भी देख रहा है, 8वें दिन भी, 20वें दिन भी देख रहा है। वो व्यक्ति को आप लीड बाय एग्जाम्पल कर रहे हो। वो क्या करेगा 10वें दिन बना हुआ व्यक्ति? वो शायद आपके 21वें दिन से शुरू होगा, पर 21वें दिन से शुरू तो हुआ। फिर कोई 27वें 28वें दिन वाला व्यक्ति कोई आपका ज्वाइन हुआ, या उस महीने खाली एक भी ज्वाइन हुआ, अगले महीने आपने इस मोमेंटम को फिर बरकरार रखा, अगले महीने फिर कोई एक व्यक्ति ज्वाइन हुआ, वो आपको 30 दिन तक लगातार यही करते देख के वो 31वें दिन से मोमेंटम में आया। पर आपको अंदाजा है साल भर तक ये मोमेंटम आपको कहां ले जा सकता है? ये वर्क करता है क्योंकि आसान है, एक कल्चर सा बन गया। एक, अब जैसे मुझे, मेरे लिए मुश्किल ही नहीं है जॉगर्स पार्क वॉक पे जाना। मैं ऐसे उठती हूँ और चली जाती हूँ, फटाफट 45 50 मिनट्स की वॉक करके वापस आ जाती हूँ, क्योंकि रोज जाती हूँ। मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं जिम में आजकल 20 20 किलो से तो शोल्डर शक कर ले रही हूँ, 20 20 किलो के डंबल से। मैं आराम से लेग कल कर रही हूँ 50 किलो से। 50 किलो जब मैं शुरू हुई थी, तो 50 किलो अगर उस पर रख दो तो मैं हवा भी बीच में नहीं आ सकती, मतलब हिल ही नहीं सकता था मेरा पैर। आज मैं आराम से लेग कल कर रही हूँ 50 किलो से। तो वही काम जो कि लगातार होता है ना, वो आसान हो जाता है। लगातार करते 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 हम ऐसे बढ़ते बढ़ते, मेरे ख्याल से मैं लगभग पहले साल तक तो वो बिना वेट लगाए, वो बिना वेट के ही कर रही थी। फिर वेट बढ़ना शुरू हुआ धीमे धीमे, पहले माइनस में थी, माइनस से प्लस में आई। आप मान करके चलो अभी सब माइनस में हो, कोई बात नहीं। इजी टू डू है, लगातार करो। इजी टू ट्रैक है, नंबर बता रही हूँ, 10 10 10, कि भाई आज मैंने किया कि नहीं किया। इजी टू ट्रैक है, इजी टू डुप्लीकेट है। लोग आएंगे, लोग नहीं करेंगे, लोग चले जाएंगे, की फर्क पैदा है? जो ये डुप्लीकेट कर लेगा वो व्यक्ति आपके लिए फर्क पैदा है। वो व्यक्ति ही सारा का सारा फर्क लाएगा। जो नहीं कर रहा नहीं कर रहा, आपका भी टाइम नहीं वेस्ट हो रहा। इजी टू डुप्लीकेट है, करने वाले मिलेंगे अगर आप करोगे। परफेक्ट फॉर न्यू कंसल्टेंट। 10 10 10 10, बोलो भैया ठीक है, आज तुम शुरू हुए हो, कल 1 से कांटेक्ट करो, परसों 2 से कांटेक्ट करो, फिर 3 से कांटेक्ट करो, फिर 4 से कांटेक्ट करो, फिर 5 से कांटेक्ट करो, फिर इस 5 को अगले 10 दिन तक बनाए रखो। फिर तुम्हारा टारगेट ये है कि तुम पर डे 10 लोगों से कांटेक्ट करने लगो। वो धीमे धीमे धीमे, अगर महीने 2 महीने लगा के भी बिल्ड करना पड़े, उतना टैलेंट बिल्ड करने में, स्किल बिल्ड करने में इतना टाइम भी लग गया, करेज बिल्ड करने में इतना टाइम लग गया, डजेंट मैटर। कौन सा ताजमहल रातों रात बन जाता है? परफेक्ट फॉर लीडर्स। लीडर्स के लिए भी, हम नेटवर्कर्स ना कितना भी कर ले, रात को लगता है जैसे कुछ ना कुछ छूट रहा है, कुछ है जो कमी रह गई। या होता यह है कि जब हमारे 2 4 5 ऑनलाइन बन जाते हैं, चल जाते हैं, हम उनमें इतने बिजी हो जाते हैं कि पर्सनल कॉन्टेक्टिंग ही भूल जाते हैं। फिर जो हम करते नहीं वो हम सिखा भी नहीं पाते हैं। सबके सभी नेटवर्क में मैनेजर 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 बनते चले जाते हैं। तो अगर हर लीडर भी ये फोकस करके चले कि 10 10 10 का फॉर्मूला वो मेंटेन करेगा, तो हर कोई जीतता चला जाएगा। आप लाइव एग्जांपल अपनी टीम को दिखा सकोगे, तो परफेक्ट है फॉर लीडर्स। इससे अच्छा लीडरशिप का, लीड बाय एग्जांपल, इससे बड़ा लीडरशिप का डेमोन्स्ट्रेशन और कुछ हो नहीं सकता। द मोमेंटम सीक्रेट। पीपल डोंट नीड मोटिवेशन, पीपल नीड मूवमेंट। अगर मेरे को मेरा ट्रेनर बिस्तर पे लेटा के करता होता
तो हो जाएगा, तुम्हारे पैर ठीक हो जाएंगे, पैर ठीक हो जाएंगे, तुम भागोगी, तुम ये करोगी, तुम वो करोगी, तुम इतना 35 किलो उठाओगी, तुम 50 किलो उठाओगी, तुम 20 किलो से है ना शोल्डर श्रग करोगी, ऐसा करोगी, वैसा करोगी। मेरा काम हो गया होता? नहीं। पर मूवमेंट शुरू किया, रोज जिम जाना शुरू किया, रोज वो। जब मैं शुरू शुरू में तो खाली ऐसे भी अपनी कलाइयाँ भी घुमाती थी ना मूवमेंट के लिए, मूवेबिलिटी के लिए, उसमें भी दिक्कत होती थी मुझे। पर अब ये सब बच्चों का खेल हो गया। तो वही बात है कि पीपल नीड मूवमेंट। एक्शन क्रिएट्स कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस क्रिएट्स मोमेंटम, मोमेंटम क्रिएट्स सक्सेस। ये ही जीत का फॉर्मूला है। हिलना तो पड़ेगा, लगातार हिलना पड़ेगा, रोज हिलना पड़ेगा, एक नियम के साथ चलना पड़ेगा। एक छोटा या बड़ा कोई भी नियम हो, उस नियम को लगातार फॉलो करना पड़ेगा, और जो आप फॉलो करोगे टीम उसी को डुप्लीकेट करेगी। आस्क एवरी टीम मेंबर, डिड यू डू योर 10 10 10 टुडे? 10 10 10 किया, 10 10 10 किया, 10 10 10 किया, 10 10 10 किया, 10 10 10 किया। सिंपल सिस्टम, मैसिव डुप्लीकेशन। आप देखोगे खाली एक छोटी सी चीज आपको राइट लोग लाएगी आपके लाइफ में, राइट लोग आपके साथ बने रहेंगे, राइट लोगों पर आप फोकस कर पाओगे, और 10 10 10 के डुप्लीकेशन में आप जीतते चले जाओगे। सक्सेस इक्वेशन क्या है? फिर से बात करते हैं वही, 10 कॉन्टेक्ट, 10 फॉलो अप, 10 मिनट्स लर्निंग, डेली ग्रोथ, डेली ग्रोथ, डेली ग्रोथ, डेली ग्रोथ, मैसिव ग्रोथ। चैलेंज। आइए चैलेंज लेते हैं। 30 डेज का ही लो चलो, अभी 10 10 10 का चैलेंज। 30 डेज का लेके देखो, प्यार हो जाएगा। जीवन भर करोगे फिर इस काम को। नो एक्सक्यूज, कोई कोई बहाना नहीं, कुछ नहीं, कोई ब्रेक नहीं। नो 0 डेज, कुछ भी हो जाए, नो 0 डेज। एक 30 दिन का ये चैलेंज लेकर के देखो। अपने आप को कह दो कि अगर ये नहीं किया तो रात का खाना नहीं खाएंगे। ठीक है, किसी दिन हो सकता है, कोई घर में कोई हॉस्पिटलाइज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी हो सकता है। ब्रेन को वो छुट्टी नहीं देनी है कि ठीक है, अगर आज मैं 10 लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पाया, रात का खाना नहीं खाऊंगा। बस जिस दिन आप अपने आप को ये रात का खाना नहीं खाऊंगा कि पनिशमेंट देने को तैयार हो, उसी दिन रखना 0 डेज या 9 डेज, -1 डेज या -2 डेज। रोज का 10 10 10 दिन का 30 दिन का चैलेंज लेके देखो। पता है सबसे बड़ा काम क्या होगा? आपको अपने आप से प्यार हो जाएगा, आपको मोदी केयर से प्यार हो जाएगा, आपको इस इंडस्ट्री से प्यार हो जाएगा। आप इस इंडस्ट्री के, कहते हैं ना कि ग्रेटेस्ट प्लेयर बन जाओगे। अपने मन में आपकी वो आइडेंटिटी बन जाएगी, और फिर जो आपके मन में आइडेंटिटी बन जाएगी वही आपको जीत दिलाएगी, वही आपको रिजल्ट दिलाएगी। योर फ्यूचर इज नॉट क्रिएटेड इन वन वन बिग इवेंट, इट इज क्रिएटेड इन स्मॉल डेली डिसिप्लिन्स। कुछ, कोई एक, मैडम वो ना फलाना फलाना मेरे को, मैं जानता हूँ वो LIC का है, वो इतना बड़ा है, बस वो बन जाए तो मैं जीत जाऊं। मैडम ऐसा है, मैडम ये मैं कर लूँ तो जीत जाऊं। कोई एक इकलौता बंदा, कोई एक इकलौती इवेंट, कोई एक इकलौता दिन आपको नहीं बनाएगा। पर डेली 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 का किया गया ये फॉर्मूला जो मैंने आज आपको सिखाया है, ये आपको डेफिनेटली पूरी तरीके से बना देगा। जीत जाओगे। आर यू रेडी? जीतने के लिए तैयार हो? करना पड़ेगा, कोई नहीं करेगा आपके लिए, सैडली कोई नहीं करेगा आपके लिए। आपके माता पिता ने नहीं किया आपके लिए, तब नेटवर्क मार्केटिंग था नहीं, तब मोदी केयर था नहीं। आप कर सकते हो अपने बच्चों के लिए। जैसे मैं जो आपको प्लेयर की बात बता रही हूँ, रातों रात उन्होंने अपने कोच का नाम कर दिया रोशन ना। आप कर सकते हो अपने अपलाइन का नाम रोशन, आप कर सकते हो मोदी केयर का नाम रोशन, आप आप कर सकते हो अपने पेरेंट्स का नाम रोशन। आप शीशे के सामने खड़े होकर के अपने आप को ना बहुत सारा प्यार कर सकते हो। सब कुछ आपके हाथ में है, किसी के हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ में सब कुछ है। बिलीव मी। आपका जब ये पर्सनल मोमेंटम बनना शुरू होता है ना, ये जो गर्मी आने लगती है आप में, अब जैसे जो आजकल मेरी फिटनेस को लेकर के आई हुई है, ये जो गर्मी जब आने लगती है ना, तो हर चीज अलाइंड होने लगती है, कायनात अलाइन होने लगती है। हर चीज ऐसा लगता है जैसे कि जहां हाथ रख दे रहे हैं वहीं से सक्सेस मिल रही है, जो कर दे रहे हैं। अब जैसे आज मैं एक किसी पर्सन से मिली और मैंने उनको बताया कि मेरे को ये दिक्कत हो रही है, मैं जब ये वाला कदम उठाती हूँ ना तो ये मेरे को दिक्कत होती है। तो शी जस्ट सेड कि अपने इस वाली ये वाली एक्सरसाइज करो, अब खड़े हो जाओ और पैर को ऐसे करके खोलो। एंड जब मैंने ऐसे 8 10 बार ऐसे पैर को रख के खोला, मैं, आप लोगों में से शायद सबको नहीं पता, मेरी हिप के रोटेटर नहीं है बाय बर्थ। इट्स अ बिग डिफेक्ट। करोड़ों में से किसी एक में होता है ऐसा जो नहीं होता, मेरे में नहीं है। तो वो चैलेंज को पार करके
फिटनेस पे आना इज ए बिग थिंग, पर अब मेरे को मदद मिल रही है, सब तरफ से मदद मिल रही है, आपको भी मिलेगी। आज जो चीज आपको मुश्किल लग रही है, कल ऐसे ऐसे हो जाएगा। सक्सेस एक मसल है, बिल्ड करनी पड़ती है डेली डेली डेली। उस मसल पे काम करो, मैं मदद करूंगी आपकी, लगातार सिखाऊंगी आपको। हम सब मिलकर के आप कोई कमी नहीं रखेंगे आपकी सफलता के लिए। जो भी माइंडसेट आपका होना चाहिए, उस माइंडसेट को आप पा सको, उसके लिए हम कोई कमी नहीं रखेंगे। पर आपको एक रूटीन बनाना होगा, आपको एक चैलेंज लेना होगा। आपको 30 दिन 10-10-10 का ये फॉर्मूला अपना के देखना होगा। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करने लगो ना, तो सुरेखा भार्गव का नाम बदल देना। आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट।